बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स के एमसीक्यूज़ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, फॉर द हाइपोथेटिकल रिएक्शन x प्लस वाई इज इक्वल टू z, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x इज डबल द रेट इंक्रीजेस बाय स्क्वायर, and if the concentration of y is doubled the rate increases by twice. The experimental rate law of this reaction. तो रेट लॉ को किस तरह से लिखा जाएगा इस रिएक्शन के लिए? तो इसमें ऑप्शन सी r इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर और y रेज टू द पावर ऑफ 1 करेक्ट है, क्योंकि x की कॉन्सेंट्रेशन को जब डबल किया जा रहा है तो रेट जो है वो स्क्वायर हो जाता है, रेट इंक्रीज हो जाता है बाय स्क्वायर, जबकि y की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने से रेट सिर्फ यानी कि डबल हो जाता है, ट्वाइस इंक्रीज होता है। और जब स्क्वायर इंक्रीज होता है तो उसका मतलब है कि 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। एमसीक्यू नंबर 2 है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एस रेज टू द पावर ऑफ -1 या आप 1/s। इसके लिए आप टेबल 9.1 पेज 187 पे भी कंसल्ट कर सकते हैं आपकी बुक में। इसमें यूनिट्स दिए गए हैं डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 3 है, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय, यानी कि रेट कांस्टेंट जो है वो किससे अफेक्टेड होता है? रेट की बात नहीं हो रही है, तो रेट कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। जबकि रेट की बात होगी तो फिर वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स वगैरह से भी अफेक्टेड होगा। एमसीक्यू नंबर 4 है, द पर्पस ऑफ यूजिंग ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज टू चेंज। तो जब आप कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर रहे होते हैं। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिसकी वजह से रिएक्शन जल्दी होता है। MCQ number 5, the overall order of reaction to which the rate law is R is equals to K। R जब K के बराबर होगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? तो ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, यानी कि ऑप्शन ए। MCQ 6, आयनिक रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू। आयनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शंस होते हैं वो हमेशा फास्ट रिएक्शंस होते हैं, तो इनको आप ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। MCQ नंबर 7, द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज इनहिबिटेड बाय। H2O2 का जो रिएक्शन होता है तो इसमें इसकी डिकम्पोजिशन कौन इनहिबिट करता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है वो नेगेटिव कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है और इस रिएक्शन को इनहिबिट करता है। MCQ नंबर 8, द बेस्ट ऑल्टरनेटिव टर्म फॉर द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के लिए आप दूसरा लफ्ज़ क्या यूज़ कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंस्टेंटेनियस रेट। नंबर 9 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द पावर टू विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रेज्ड, यानी कि जो पावर दी जाती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, उसी से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है। लास्ट MCQ है, इन द रिएक्शन A to B द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज रिटन एज। डिसअपीयरेंस का रेट कैसे लिखेंगे रिएक्शन में कि जो रिएक्टेंट्स डिसअपीयर हो रहे हैं, उसके लिए आप ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, डेल्टा A अपॉन डेल्टा T नेगेटिव में। तो अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, रेट एक्सप्रेशन, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स, रेट लॉ, ये इम्पोर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, उसमें फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कोई भी 3 फैक्टर्स आ सकते हैं या फिर वो
फैक्टर्स के नाम भी दे सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये फैक्टर्स एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएशन आ सकती है इस चैप्टर से, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट के दरमियान, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस कैटलिस्ट के दरमियान, पॉजिटिव कैटलिस्ट और इनहिबिटर के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 4, गिव रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड ऑफ रिएक्शन विद एक्टिवेशन एनर्जी। Question number 5, what is catalyst? What is positive and negative catalyst? Describe homogeneous and heterogeneous catalysis with examples. फिर रीजन के क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। इनमें मिल्क्स और मोर रैपिडली इन समर देन इन विंटर, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो होता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस में, तो इसकी वजह बतानी है आपको। पाउडर्ड मार्बल रिएक्ट्स क्विकली विद HCl देन सॉलिड लंप ऑफ मार्बल, या ये कि रेजिंग द टेम्परेचर कॉजेज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। जिंक पाउडर रिएक्ट्स विग्रसली विद डाइल्यूट HCl एज कम्पेयर टू जिंक चिप्स। ये कुछ इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं जो आ सकते हैं इम्तिहान में। फिर न्यूमेरिकल्स में सारे न्यूमेरिकल जो कि पेज 197 पे दिए हुए हैं आपकी बुक में, उन सब की प्रैक्टिस करें। उनसे मिलते जुलते कोई भी आ सकते हैं, 10 ईयर्स से प्रैक्टिस करें। जो एग्जाम्पल्स दी गई हैं उससे करें। सेल्फ असेसमेंट्स सबसे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें, कोई भी आ सकता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगी आपकी स्टडीज़ में। अल्लाह हाफिज़।